सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज आ पहुंचा हूं हमारे आदरणीय गौपालक अमित आर्य जी के पास। अमित आर्य जी बहुत टेक्निकल रूप से गौपालन करते हैं और ये गौपालन का एक मॉडल इन्होंने तैयार कर रखा है बवाना के नज़दीक। तो आइए जानते हैं विशेष क्या एड्रेस है, कहाँ पर ये उपस्थित होते हैं और ये क्या सिस्टम है और क्या क्या कर रहे हैं। आपका स्वागत है बहुत ज़्यादा, और इसमें ज़्यादा क्या बताऊं क्योंकि एक साथ सेंटीमेंट मैच कर रहा है। तो आप हमारे नमस्कार जी प्रवीण जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वैदिक गौशाला में। और मैं एक बात कहता हूँ भाई, हम सबका साझा प्रयास जी, मेरा कुछ निमित्त कुछ पुण्य कर्म होंगे, गौ माता ने मुझे इस दिशा में ईश्वर ने लगाया। दूसरी बात यही है, हम कुछ नया नहीं करने जा रहे हैं। हमारे जो पूर्वजों की धरा थी, जय कहो, हमारी जो वैदिक संस्कृति का आधार है, हाँ जी, हमारी जो देशी गोवंश है, जी जी, मैं प्रयास इसी में हूँ कि इनको इनका खोया हुआ सम्मान कैसे मिले। बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ, तो नया यही है कि कैसे इनके गोबर गौमूत्र की जब विदेशों में डंका बज चुका पंचगव्य का, तो हमारे देशवासी क्यों आज भी अंग्रेजी दवाइयों के पीछे पड़े हैं। अरे जब हमारे इस गौ माता के दूध के अंदर गौ में बसते, कहते हैं गौदुक्सर औषधि सार गौ में बसते लक्ष्मी गौमूत्र धनवंतरे, जब ये सिद्ध हो चुका तो फिर उस चीज़ों को हमें लोगों को उसका लाभ देने की बजाय उस पर पॉलिटिक्स होती है, उस पर ये होता है ये हिंदुओं का है, ये मुस्लिमी का है। जब एक पौधा या एक पीपल का वृक्ष ऑक्सीजन देता है, दिव्य वृक्ष है वो, ईश्वर ने उस पर अनुकंपा की है कि उसको देव की श्रेणी में उस पीपल को रखा गया है। ऐसे ही मनुष्य के उद्धार के लिए इसको, जिसको हमारे ऋषियों ने गौ माता कहा है, तो उस गौ माता के अंदर वो वास्तव में वे दिव्य गुण है जिसके कारण वो माता कहलाने की अधिकारी है। बिल्कुल सही बात बोला आपने, बहुत ही उत्तम विचार हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो ये कौन सा एरिया है यहाँ जहाँ आप कर रहे हैं? ये दिल्ली का बवाना का बैक साइड है, आउटर दिल्ली पड़ता है, नियर ओचंदी बॉर्डर। हाँ, और ये जटखोड़ गांव है, महादेव पेट्रोल पंप के अपोजिट साइड में। बहुत बढ़िया। दिल्ली में आप रहते हैं, प्रदूषण है, इम्यून सिस्टम वीक है, आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ भला हो जाए, तो उस भला से पहले, और ये आप देखोगे पूरा ग्रीनरी है। आप यहाँ पे आके हम लोगों को नेचुरल फार्मिंग का, और कैसे यहीं से शुद्ध सब्जियां उनको मिल सके, कैसे उनको शुद्ध उत्पाद यहाँ से मिल सके, उस दिशा में हमारा प्रयास रहे। बहुत ही बढ़िया आपने एक मॉडल प्रस्तुत किया है और कैसे भला हो सके इसी बात पर हम कनेक्ट करते हैं जो भी पर्यावरण प्रेमी है और साथ में उद्यमी भी है। तो आज हम लोगों ने एक अपना टूर रखा था, विजिट रखा था, और मुझे बहुत आनंद आया इनसे मिलकर, इनसे कनेक्ट होके। तो आइए एक बार नज़ारा दिखाते हैं और इसके बाद फिर आप लोगों से विदा लेंगे इसी संदेश के साथ कि आप भी ज़रूर से जहाँ कहीं भी हैं तो थोड़ा प्रकृति की ओर लौट चलें और अपने पर्यावरण संवर्धन के लिए अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वातावरण का बैलेंस करेंगे। गौ माता अपने आप में आशीर्वाद देती है, आतुर आशीर्वाद देने के लिए। जब हम लोग पहुँचे यहाँ तो इनके भी चेहरे में एक चमक आ जाती है, आंखों में एक चमक आ जाती है कि कोई आगंतुक हमारे यहाँ तक तो पहुँचे हैं। तो अमित आर्य जी आपको बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जर्नी और आपके दर्शकों के लिए भी मैं एक ही बात कहूँगा कि भाई गौ माता के बिना गति नहीं और वेद माता के बिना मति नहीं। जब तक हम गौ माता की ओर नहीं लौटेंगे, तब तक हमारी पूर्ण उन्नति नहीं हो सकती। शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति और सामाजिक आर्थिक उन्नति का आधार ये हमारी देशी गौ माता बनेगी। इस बात को गांठ बांध लो। और हमारी आध्यात्मिक उन्नति का आधार हमारी वेद माता बनेगी। और पूरी दुनिया आ रही है, वैदिक संस्कृति का लोहा, वैदिक सनातन संस्कृति का लोहा पूरी दुनिया ने मान लिया और धीरे धीरे आना वहीं पे पड़ेगा, जड़ों की ओर लौटना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। यही हमारा जीवन का उद्देश्य भी है कि हम आने वाली पीढ़ी को सही समय रहते हुए उनको अपनी इस दिशा में लगा सकें। धन्यवाद। जब जागो तभी सवेरा, और ये सवेरा नया सूरज लेके आए आपके स्वास्थ्य के लिए। जरूर रुख कीजिए वैदिक गौशाला का और बवाना के नज़दीक। अमित आर्य जी आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।